नमस्कार, इंडियन न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ, क्योंकि देश भर में उत्साह और लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के है कि आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला T20 वर्ल्ड कप का होने जा रहा है। दुबई में मैच खेला जाएगा, लेकिन देश भर में जो क्रिकेट के फैंस हैं उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है इस मैच को लेकर के। अलग अलग जगहों से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, भारतीय टीम की जीत की कामना लगातार पूरे देश में की जा रही है और क्रिकेट के फैंस लगातार अब टकटकी लगा करके बैठे हैं कि आखिरकार कब यह मुकाबला शुरू होगा। 7:30 बजे से मुकाबले की शुरुआत दुबई में होगी। भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। 2019 में आखिरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था। उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई तल्खियां और साथ ही साथ कोरोना काल की वजह से मैचेस नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने हैं। तो आखिरकार फरीदाबाद में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, ये जानने के लिए सीधे हम फरीदाबाद का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ है। देवेंद्र, लगातार देश भर में उत्साह इस बात को लेकर के कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से क्रिकेट का आमना सामना T20 वर्ल्ड कप, ये बेहतरीन मैच और इस पर सबकी निगाहें हैं। फरीदाबाद की अगर हम बात करें, वहां किस तरीके का उत्साह है, क्या कुछ नजारा इसे लेकर के आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो यहाँ पूरे देश भर में जिस तरह से जश्न है और जश्न के माहौल के लिए तरह तरह के इंतजाम किए गए हैं। मैं फिलहाल फरीदाबाद में हूँ और ये वर्ल्ड स्ट्रीट का हिस्सा है एक, जहाँ इसको हांगकांग स्ट्रीट कहा जाता है। पहले मैं इसकी तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ किस तरह के देखिए इंतजाम किए गए हैं हांगकांग स्ट्रीट में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ चेयर बाकायदा लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए। जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो अब आकर यहाँ, चूंकि 7:30 बजे का वक्त है जब दुबई में मैच स्टार्ट होगा, तो उससे पहले अब ये तैयारी शुरू कर दी गई है और ये तमाम लोग हैं जो अब यहाँ आकर आने शुरू हो चुके हैं। और ये मैं अगर आपके सामने तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ भी अहमद बड़ी स्क्रीन लगाई गई है बाकायदा। इस बड़ी स्क्रीन पर यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होगा तो ये तमाम लोग यहाँ देखेंगे इस मैच को। और जिस तरह से लोगों में जोश देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब मैच शुरू हो जाएगा तो सड़कें कहीं ना कहीं सूनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान और जब हिंदुस्तान का मैच होता है तो ऐसे में जो क्रिकेट प्रेमी है, दोनों बॉर्डर के इधर और बॉर्डर के उधर जो क्रिकेट प्रेमी है, उनमें भी एक कहीं ना कहीं क्रिकेट को लेकर एक अलग तरह का भाव देखा जाता है। बात भी कर लेंगे, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कौन सी टीम मजबूत लगती है? इंडिया। ये कोई पूछने वाला सवाल है? हम इंडिया के प्लेयर्स को ही सपोर्ट करेंगे और हमेशा से जीतती है। आज तक कभी इंडिया का हारने का रिकॉर्ड रहा ही नहीं है। अब पाकिस्तान को आज भी देखना, उन्हीं के शब्दों में कहूं तो नेस्ता नाबूद कर देंगे। नेस्ता नाबूद कर देंगे। अगर मान लो बात करें और उनके बॉलर्स की, तो बॉलर्स को उनके मजबूत बताया जाता है। कई लोगों से जब बात हुई तो कह रहे थे उनके बॉलर्स मजबूत है और एक लंबे अंतराल के बाद में जब मैच हो रहा है तो उनको देखना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखना, ऋषभ पंत और विराट कोहली के सामने उनके बॉलर चल नहीं पाएंगे। इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है, जो बैटिंग ऑर्डर है ना, उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है। और पिछले सालों में रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड कप में इंडिया की हारा नहीं था। बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन किसके मजबूत हैं? इंडिया के हमेशा से ही मजबूत रहे हैं और ये पूछने वाली बात नहीं है। ये कुछ लोगों का वहम होता है कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतता, तो इंडिया ही है। सिर्फ ये वहम मिटाने के लिए मैच कराया जाता है। अगर आज के जश्न की बात करें तो किस तरह का जश्न है यहाँ? शानदार माहौल है यहाँ पे। हमने ओमेक की तरफ से हमने फंक्शन शो करा है। हाँ। और जीतेगा इंडिया ही, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इंडिया ने ही। अच्छा, तुरुप का पत्ते की बात करें तो कौन सा प्लेयर है, कौन सा क्रिकेटर है जो तुरुप का पत्ता साबित होगा इस मैच में? विराट कोहली, ऋषभ पंत दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंडिया को जिता के लाएंगे। और ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो आप बता पाएंगे कोई? केएल राहुल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। हाँ। और अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। अच्छा। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्योंकि बताया जा रहा है कि ओपनर बल्लेबाज उनके भी मजबूत है। बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान का, लेकिन उम्मीद है कि इंडिया के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाएगा। जसप्रीत बुमराह के सामने वो टिक नहीं पाएगा। अगर टॉस की बात करें तो अगर इंडिया टॉस जीतती है और बैटिंग करती है तो वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा या पहले बॉलिंग करती है वो ज्यादा? इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि चेजिंग में इंडिया का रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है। अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बॉलिंग की बात की जा रही है कि बॉलिंग, हालांकि दोनों इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों तरफ से बॉलर्स बड़े मजबूत हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चुनौती दे पाएंगे? नहीं, पाकिस्तान कहीं स्टैंड नहीं करती है इंडिया। उनकी इंडिया ही हर वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड रहा है, जीतना इंडिया ने ही। इंडिया ने जीतना है। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर को लेकर कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि पहले से बताया जा रहा है इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा मजबूत है। बिल्कुल, शुरुआत से ही मजबूत रहा है। और अगर मैं मिडिल ऑर्डर पे भी बोलूं तो सारे के सारे हमारे पास ऑलराउंडर है। ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ बॉलर हो हमारे मिडिल ऑर्डर पे। और इवन एंडिंग तक हमारे रविचंद्र अश्विन तक स्कोर एक अच्छा खड़ा करके जाते हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा प्लेयर है, एकदम फर्स्ट क्लास। इंडिया तो 100% जीतेगा ही जीतेगा। ओमेक्स वर्ल्ड शीट ने जिस हिसाब से अभी आप प्रोग्राम किया, इंडिया 100% जीतेगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोग्राम को आयोजकों की तरफ से यहाँ किया जा रहा है, बड़ी स्क्रीन यहाँ लगाई गई है और तमाम लोग जो जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, इनकी उम्मीद यही है कि इस बार इंडिया जीतेगी। और हमेशा से जिस तरह से बेशक चाहे लंबे अंतराल के बाद में दोनों देशों की टीमों के बीच में मैच हो रहा है और दोनों टीमें मैदान में होंगी अब से कुछ देर में 7:30 बजे के बाद, तो आप ये यहाँ करते हुए पहले से ही कहीं ये जोश आप देख सकते हैं कि इंडिया टीम के पक्ष में यहाँ साफ तौर से जोश देखा जा सकता है। तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं। जी, लंबे वक्त के बाद तो भारत और पाकिस्तान दोनों की टीमें आमने सामने हो रही हैं और लोगों में लगातार जोश और उत्साह इस बात को लेकर के बरकरार है। उम्मीद भी है कि भारतीय टीम की जीत होगी। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। फरीदाबाद में फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से 8 से 12 साल तक के 4 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। डबल डोज लग चुके 5 लोग पॉजिटिव हुए हैं। स्वास्थ्य महकमे ने लोगों से अपील की है, त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, मास्क पहन करके चलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। ये एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से अपील की गई है और खासतौर पर जो तीसरी वेव जिसका असर लगातार बाकी कंट्रीज में दुनिया के देखने को मिला, जैसे चाइना में फिर से ये तीसरी वेव का असर देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर आशंकाएं लगातार इस बात को लेकर के। और अगर हम हरियाणा की बात करें, पिछले 24 घंटे में 4 बच्चे 8 से लेकर के 12 साल तक के 4 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। डबल डोज लग चुके हैं 5 लोग जो है वो भी पॉजिटिव हुए हैं। उधर फरीदाबाद में कोविड वॉरियर के सम्मान में दिए गए डिनर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। वहीं इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद और करनाल को अपने दिल के नजदीक बताते हुए कहा कि कोविड काल से गम भी मिले और खुशी भी हुई। दूसरी वेव में ऑक्सीजन का संकट आया। इस दौरान हमने पानीपत और हिसार में ऑक्सीजन का प्रयोग होती थी, वहां से मदद ली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में उन्होंने कहा कि व्यवस्था को लिया, पूरे देश में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। दिल्ली के मरीजों ने हरियाणा में अपना इलाज करवाया, लेकिन ऑक्सीजन का कोटा कम रहा। किसी भी कमी के कारण कोरोना मरीज हमें छोड़ करके गए, उनका हमें दुख है। उन्होंने कहा कि सामाजिक लोगों ने कोरोना काल में हर संभव मदद की। साथ ही उन्होंने कहा कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से होगी। कि जब हम 300 परिवारों तक पहुंच सकते हैं तो हर परिवार का डाटा हमारे पास होना चाहिए। उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हम उनका कैसे और उत्साह बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको काम की कोई तलाश करा सकते हैं, कैसे उनकी आय बढ़ा सकते हैं। गरीब परिवारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारा जो समर्थ समाज है उसके जिम्मे भी कुछ काम हो सकता है और इसको कर रहे हैं। नई योजना है, वैसे तो हमने बहुत सी पिछले 7 सालों में ऐसी नई योजनाएं चलाई हैं जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया कि हरियाणा के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं कि भारत सरकार भी उनको उपयोग करती है, दूसरे प्रदेश भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारी ये यूनिक चीज है, परिवार पहचान पत्र, और उसमें फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जो अंतिम पीढ़ी पर, अंतिम कड़ी पर समाज के लोग हैं, उनका कैसे विकास किया जाए, उनको कैसे समृद्ध किया जाए, उनकी सोशल सिक्योरिटी कैसे की जाए। सामान्य प्रमुख जो लोग हैं उनको शायद उनकी हालत पता नहीं होती। झुग्गी झोपड़ी में एक आदमी है, एक कमरे में 6 लोग रहते हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता करने वाला कोई है नहीं। बच्चों को भी अपनी मजदूरी में लगा देते हैं कि ये भी 10 रुपए 20 रुपए कमा के लाएगा। लेकिन क्या उन बच्चों में टैलेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। उन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका कहीं बीमारी लग जाए तो इलाज ठीक हो जाए, आयुष्मान भारत की स्कीम लागू की, फिर भी उनको सबको उनका लाभ देना। वो लेने तो आ भी नहीं सकते, ऐसी उनके मुंह में जवान भी नहीं है, उस योजना का लाभ देंगे। 580 हमारी योजनाएं हैं जिनको इन परिवारों की पहचान करके उनके घर में योजनाएं उधर
उधर गांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने रविवार को युवा पंकज तंवर को बीजेपी में ओबीसी मंडल मोर्चा की सदस्यता दिलाई है। उन्होंने कहा कि युवा हमारे देश की रीढ़ है और इसलिए बीजेपी पार्टी युवाओं को आगे लेकर चल रही है। मोदी मनोहर सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश में ऐसे ऐसे काम हुए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हाल ही में दशकों पुरानी लाल डोरा की समस्या को देश और प्रदेश की सरकार ने हल किया है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया सही है, इससे बड़ी पार्टी कोई दुनिया में नहीं है। और यहाँ एक चाय वाला बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सही है। और एक छोटा सा कपड़े का काम करने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं है। यहाँ संगठन को ऊपर माना जाता है कि सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, पर लाल डोरा के बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने लाल डोरा की जो भी आबादी है, जितने लोग उसमें रह रहे हैं, जो कब्जा जिनका बहाल है, उनके पास मालिकाना हक नहीं था। देश को सुरक्षित रखना है तो हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश के बारे में सोचता है। चाइना को पसीने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, पहले देश को लेती है, फिर पार्टी को लेती है, फिर अपने आप को लेती है। और अब बात करवा चौथ की। पति की लंबी उम्र की दुआओं के लिए सभी विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और इस व्रत को रखने के लिए अलग अलग परंपराओं को भी निभाया जाता है। कुछ प्रांतों में महिलाएं जहां सुबह सरगी खाती हैं तो वहीं कुछ इस व्रत को निर्जला रखती हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में व्रत रख रही महिलाओं ने क्या कुछ कहा वो आप देखिए। पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए आज तमाम महिलाएं जो शादीशुदा हैं वो करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और ऐसे में इस व्रत की क्या महत्व है और कितने लंबे पुराने, क्योंकि चूंकि बताया जाता है परंपरा संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है और भारतीय त्यौहार बड़े धूमधाम से महिलाएं भी मना रही हैं। आप बात कर लेते हैं चूँकि इसका महत्व क्या है। मैम, आपका पहले तो नाम जानना चाहेंगे, चूँकि आप अपने करवे के साथ में आप यहाँ हैं, आई हैं, किस लिए यहाँ पहुँची हैं, क्या कहानी सुनने का ये वक्त हो चुका है, मतलब इसको त्यौहार को मनाया कैसे जाता है? ये अभी वक्त कहानी सुनने का नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी हम लोग अभी शुरू कर दी है हम लोगों ने। और ये हर साल करवा चौथ मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। कार्तिक मास की चौथ को ये व्रत किया जाता है और हर महिला बड़े उल्लास के साथ इस व्रत को करती है, क्योंकि इससे उनका मानना है कि उनके पति की उम्र लंबी होती है। इससे पति की लंबी उम्र के लिए आप व्रत रख रही हैं, क्योंकि कई प्रांतों में अलग अलग परंपराएं होती हैं, अपने तरीके से इस व्रत को निभाया जाता है। आप किस तरह से कर रही हैं इस व्रत को? अब मेरा नाम सुखविंदर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी उतने ही उल्लास से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, क्योंकि पति की लंबी उम्र की बात है तो डेफिनेटली हर एक कोई करना चाहेगा। तो हम सुबह उठकर सरगी खाते हैं, जिसमें कि मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। उसके बाद हम निर्जल व्रत पूरे दिन रखते हैं। शाम को 4 बजे हम चौथ माता की पूजा के लिए जाते हैं, जिसमें आप मंदिर जा सकते हैं या अपने रिलेटिव्स के साथ घर में भी कर सकते हैं। इसमें हम अपने करवे एक्सचेंज करते हैं और पूजन करते हैं। इसके बाद रात को जब चाँद निकलता है तभी हम चाँद को देखकर पति की पूजा करके फिर हम अपना व्रत तोड़ते हैं और मीठा पकवान खाते हैं। चांद के दीदार करने के बाद में व्रत तोड़ा जाता है, उसके बाद में सभी परिवार पकवान बनाकर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आप चूँकि कहानी का भी जिक्र आता है इसमें कि करवा चौथ की कहानी भी कही जाती है, उस कहानी क्या है, वो कहानी क्या उसका महत्व है? जी, मेरा नाम कविता सिंघल है। इस कहानी का बहुत ही महत्व होता है। ये जैसे अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो सास बहू देवरानी जिठानी सब मिलकर इकट्ठे पूजा करते हैं और कहानी कहते हैं। इस कहानी का यही महत्व है। इसमें बताया गया है कि बहन अपने मायके में होती है जब, तो लेकिन जब उसे भूख लगने लगती है तो भाभियाँ अपनी बहन नंद पर तरस खाकर उन्हें नकली चाँद दिखाकर चलनी में उनका व्रत तोड़वा देती हैं। तो उस व्रत के तोड़ते ही उस बहन के पति की मृत्यु हो जाती है। तो यही कहा जाता है, यही मान्यता है, हमारे पुराने टाइम से चली आ रही है कि इस कहानी का महत्व यही है कि चांद को देखकर ही व्रत को तोड़ना चाहिए, खोलना चाहिए, तोड़ना नहीं खोलना चाहिए।
तभी मतलब कुछ खाएं और पति की पूजा करें, आरती करें, जल चंद्रमा को जल चढ़ाएं। तो इस कहानी का यही महत्व है। जी, एक सवाल ये भी है कि पुराने लंबे वक्त से ये पूजा करवा चौथ की चल रही है, व्रत चल रहा है, लेकिन आज चूंकि मॉडर्न कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू मैरिड हैं, क्या सभी इस व्रत को रखते हैं या अलग अलग परंपराएं हैं तो कई जगह नहीं भी रखा जाता है? मेरा नाम नीलम सिंगल है और ये व्रत जरूर रखा जाता है, सभी रखती हैं लेडीज़। हम इस व्रत को बड़े उल्लास से बनाते हैं। दिन में हम दौरानी जेठानी मिलके करवे पर लड़ते हैं और पुए का बायना निकाल के सास के पैर छूते हैं और उसके बाद शाम को हम खीर पूड़ी सब्जी बना के बड़े मज़े से सब त्यौहार बनाते हैं इकट्ठे, बड़े उल्लास से बनाते हैं खाना। फिर और शाम को हम उसके बाद रात को अर्घ दे के पति की पूजा करते हैं, पैर छूते हैं और अर्घ दे के उनको मतलब लंबी उम्र की कामना करते हैं। आपने ये जो थाली ले रखी है पूजा की, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या सामान आपने रखा है? श्रृंगार का बेसिकली तो इसमें श्रृंगार का सामान होता है, जो सुहागन स्त्रियां जो हम लोग यूज़ करते हैं वही वाला सामान यूज़ किया है। और मीठी मट्ठी हैं इसमें और करवा है, करवा भी हम एक्सचेंज करते हैं, यही है। इसी से करवा बदलने की बात कर रहे हैं, चूँकि एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो करवा एक्सचेंज किया जाता है इसका भी कोई अपना महत्व होता होगा, किस तरह से इस करवे को चेंज करते हैं? और यदि कहानी की भी बात करें तो कहानी में भी कहीं ना कहीं करवे या जो तमाम जो थाली में आपने सामान रखा हुआ है उसका जिक्र होता होगा? नहीं, इसका जिक्र तो नहीं होता है, बट जो हम करवा बदलते हैं इसका बहुत महत्व है, क्योंकि उस कहानी में जो आपको अभी मैडम ने बताई थी, कविता जी ने, उस कहानी में वो गुड्डियाँ मंगाती हैं जो रानी थी, तो वो गुड्डियाँ बदल जाती हैं। तो हम भी यही करते हैं कि हम अपनी थालियाँ बदलते हैं और वापस अपनी थाली अपने पास ही आ जाती है बदल के। तो इसका ये महत्व है कि यही थाली आप अपने पास वापस आ जाती है, कहीं भी बदल लो ये कहीं नहीं रहेगी, आपके पति आपके पास ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपसे बात कर लेते हैं। इसमें ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे करवे पलटने की बात है, तो इसमें जैसे करवे पलटते हैं तो कुछ बोला भी जाता है, तो ये सदा सुहागन करवे ले, 7 भाइयों की बहन करवे ले, तो इस टाइप में ये 7 बार ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं और आखिर में पलट के थाली अपने पास ही आ जाती है। जैसे सुखविंदर ने कहा कि पति तो अपने पास ही रहेगा। तो ये चीज़ें, हाँ बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं आज व्रत रखा हुआ है, पति की लंबी उम्र की ये कामनाएं कर रही हैं, किस तरह बड़ी बारीकी से बड़े अच्छे तरीके से जो समझा रही हैं कि किस तरह से करवे बदले जाते हैं, किस तरह श्रृंगार किया जाता है और शाम को जब चंद्रमा निकलते हैं तो उसके बाद में न केवल चंद्रमा बल्कि अपने पति देव को भी आराध्य मानकर उनकी पूजा करने के बाद में तमाम महिलाएं व्रत खोलती हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ ही मेट्रो न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।